नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की एक विशेष कहानी लेकर आए हैं। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, भीमसेन का राक्षस हिडिंबा सूर को मारकर अर्जुन के साथ जब वापस अपने तीनों भाइयों और माता कुंती के पास आए थे, तो वह उनके साथ खड़ी हिडिंबा पर क्रोधित होकर बोले थे कि अभी तुम भी यहाँ से चली जा। तब हिडिंबा ने हाथ जोड़कर देवी कुंती और युधिष्ठिर से यह निवेदन किया था कि मैंने अपने भाई की तिलांजलि देकर भीम को अपने पति के रूप में वरण किया है। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा की यह बात सुनकर देवी कुंती ने भीम को यह आदेश दे दिया था कि वह हिडिंबा को अपनी पत्नी स्वीकार कर ले, और तब भीमसेन ने भी हमेशा की तरह अपनी माता की आज्ञा भी स्वीकार कर ली थी। जब भीम और हिडिंबा ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था, तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से यह कहा था कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक भीमसेन की सेवा में रह सकती हो, क्योंकि रात्रि के समय भीमसेन हमारे साथ ही रहा करेंगे। युधिष्ठिर की यह बात स्वीकार करते हुए हिडिंबा ने उन्हें यह वचन दे दिया था कि वह प्रतिदिन भीम करे अपने साथ लेकर जाया करेंगी और सूर्यास्त से पहले उनके पास छोड़ जाया करेंगी। युधिष्ठिर और हिडिंबा की बात पूरी होने के बाद भीम ने हिडिंबा से कहा था, मेरी एक प्रतिज्ञा, जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं उत्पन्न होता तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा। पुत्र हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। भीम की यह बात श्री हिडिंबा ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ली थी। फिर इसके बाद सभी से आज्ञा लेकर हिडिंबा अपने पति भीम को लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। इस प्रकार भीम और हिडिंबा कभी पहाड़ों की चोटियों पर और गुफाओं में, जो कभी जंगलों और दिव्य सरोवरों के किनारे तब तक रमण करते रहे थे जब तक हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म नहीं दे दिया था। हिडिंबा ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह क्षण भर में बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया था। हिडिंबा का वह पुत्र विशाल शरीर वाला, भीम के समान शक्तिशाली और हिडिंबा की भ्रांति बड़ा ही मायावी था। हिडिंबा के पुत्र के सर पर बाल नहीं थे। इस कारण भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सर को उत्कट यानी केशहीन देखकर उसका नाम ही घटोत्कच रख दिया था। घटोत्कच सभी पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता था तथा पांचों पांडव भाई भी घटोत्कच से बड़ा स्नेह रखते थे। घटोत्कच के जन्म के बाद हिडिंबा को भीमसेन की वह प्रतिज्ञा याद आ गई थी जिसमें भीम ने हिडिंबा से कहा था कि पुत्र के जन्म के बाद वह उसके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए हिडिंबा ने अपने पति भीमसेन से दूर चले जाने का निश्चय कर लिया था, और फिर वह अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों के पास छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। श्री घटोत्कच एक राक्षसी मां का पुत्र था, इसलिए भीमसेन का पुत्र होने के बाद भी उसमें राक्षसी प्रवृत्ति की अधिकता थी। इसलिए अपनी माता हिडिंबा के चले जाने के बाद घटोत्कच का मन भी वहां नहीं लग रहा था। इस कारण एक दिन वह अपनी दादी देवी कुंती और सभी पांडव भाइयों के पास आकर उनसे हाथ जोड़कर क्या बोला था कि आप सभी लोग मेरे पूजनीय हैं, अतः आप लोग मुझसे निसंकोच बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, क्योंकि अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। घटोत्कच की आवाज़ सुनकर देवी कुंती ने घटोत्कच को समझाते हुए कहा था कि बेटा तू कुछ भी हो, परंतु तू हमारे कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और इन सभी पांचों पांडवों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, और साथ ही तू अपने पिता भीमसेन के समान शक्तिशाली भी है। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि समय आने पर तुम अपने पिता और पिता के भाइयों की सहायता करना। कुंती की आवाज़ सुनकर घटोत्कच ने देवी कुंती और पांचों पांडवों से तब यह कहा था कि मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी कोई आवश्यकता हो तो आप लोग मेरा मात्र स्मरण कर लीजिएगा, मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ये कहकर घटोत्कच आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर चला गया था।